तो यहाँ हमारी गुड़िया रानी जा रही हैं मालिश करवाने मम्मी जी से। तो आज आप पूरा ब्लॉग देखिएगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी मालिश कैसे करते हैं। तो देखिए, इधर दिखाइए मम्मी इसका चेहरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो मेरी बिटिया रानी अपनी नानी जी से करवाने जा रही हैं मालिश और आप लोगों से बोल रही हैं हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे हुए, इनकी मालिश होने जा रही है। आज छुट्टी का दिन है, आज है संडे, तो लेट हो गया इनकी मालिश होने में। और घर में थोड़ी सी धूप आ जाती है ना, तो धूप देनी बहुत ही ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए। जो 1 महीने 2 महीने के होते हैं ना, तो उनको धूप देनी बहुत ही ज़रूरी होती है। मतलब डायरेक्ट धूप नहीं देनी है, मतलब हल्की सी उनको धूप देनी ज़रूरी रहती है, तो विटामिन डी मिलता है उनको। तो यहाँ पर मालिश करनी शुरू कर दी है मम्मी जी ने, बड़े आराम से कराती हैं। तो सबसे पहले आपको अगर मालिश बच्चे की शुरू करनी है तो सबसे पहले पैरों की मसाज करिए। देखिए, पैरों की जब भी मसाज करते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल नहीं रोते हैं। देखिए, इसी तरीके से आपको भी करनी है। देखिए, यहाँ पर पंजे पर करनी है और उंगलियों को इस तरीके से मसाज करनी है। तो इस तरीके से बच्चे की कम से कम 3 बार मालिश करनी ज़रूरी है। मतलब पूरी बॉडी में नहीं, पैरों की तो आपको 3 बार करनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चों की ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी होती है और बच्चे बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरीके से करनी है, कम से कम 5 से 6 मिनट पैरों की मसाज करनी है। और पैरों की मसाज करने के बाद ही आपको करनी है हाथों की मसाज, मालिश करनी है। तो देखिए, मैं बारी बारी से यहाँ पर आपको वीडियो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से किस पार्ट की आपको पहले करनी है, किस पार्ट की मालिश बाद में करनी है। तो देखिए कितने आराम से करवा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल नहीं रोते हैं बच्चे जब आप पैरों की मसाज करेंगे। और पैरों की इस तरीके से मसाज करने के बाद आपको पैरों को इस तरीके से, मतलब सर की तरफ रखना है और पेट की तरफ इस तरीके से करना है, जिससे बच्चे की गैस भी पास होती है। देखिए अच्छे से। और उसके बाद हाथों की मालिश करनी है इसी डायरेक्शन में, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इंडियन स्टाइल मालिश इसी तरीके से की जाती है। तो आपके यहाँ कैसे करते हैं बच्चों की मालिश, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये मालिश करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और आप इस तरीके से छोटे बच्चों की मालिश कर सकते हैं। वैसे तो घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 15 से 20 दिन या 1 महीने के, तो घर में जो बड़े होते हैं ना, वो ही मालिश करते हैं। क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उनकी मालिश करने में थोड़ा सा हम लोगों को डर लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उनको देखते हैं करते हुए मालिश, तो हम लोगों को भी एक्सपीरियंस होने लगता है और हम लोग भी अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो जिसके यहाँ ज़्यादा दिन तक बड़े लोग साथ में नहीं रहते हैं या फिर किसी कारणवश से, देखिए ऐसा होता है, तो आप इस तरीके से बच्चों की मालिश करें तो बहुत ही बच्चों की अच्छे से ग्रोथ होगी और वो हेल्दी होंगे। तो देखिए कितने अच्छे से करवा रही हूँ। और एक बात, यहाँ पर बच्चों की मालिश करते टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको जो मुंह की, चेहरे की जो मसाज है ना, मालिश है, बाद में करना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तभी थोड़ा सा रोते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको मालिश करनी बहुत ही ज़रूरी है, कंधे पर। ये देखिए इस तरीके से करनी है। इसे बोलते हैं गांव में हंसली उखड़ जाती है ना बच्चों की। तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से करते रहेंगे तो बिल्कुल बच्चों की हंसली नहीं उखड़ती है। अगर ज़रा सा इधर उधर होता भी है तो इस तरीके से सही हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से चेस्ट में, मतलब यहाँ पर कंधे पर आपको मालिश करनी है। उसके बाद करनी है आपको पेट की मसाज। इस तरीके से पेट को राउंड राउंड करना है, तो बच्चे की अच्छे से गैस पास होती है। तो हर एक पार्ट की मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कितने अच्छे से करवा रही हैं। देखिए स्माइल कर रही हैं बिटिया रानी। तो हमारी बिटिया रानी अभी 1 मंथ की ही हुई हैं, जस्ट 1 दिन हुआ है। मेरी बिटिया का 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो आ चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पर वीडियो है, टच कर ज़रूर देखें। इस तरीके से बैक साइड लिटा देना है, पट करके लिटा देना है। और इस साइड से बच्चे बड़े अच्छे से मालिश करवाते हैं। कोई भी बच्चा हो, बड़ा मज़ा आता है। और इस तरीके से याद रखें कि बच्चा जब भी
दूध पिए तो उसको थपकी दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। मालिश करने से पहले उसको अच्छे से पेट भर देना चाहिए और आपको थपकी भी दिला देनी चाहिए, जिससे डकार आती है ना, तो बच्चों का जो दूध है ना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो उसके बाद अगर बच्चा जैसे सीधा ज़्यादा देर तक लेटा है तो उसके आगे हाथ कर दीजिए, तो उसे सपोर्ट मिलता है, तो अच्छे से वो लेटे रहते हैं ज़्यादा देर तक। देखिए स्टाइल देखिए मेरी बिटिया रानी का, बहुत ही मज़े से यहाँ पर मालिश करवा रही हैं, अच्छे से करवाती हैं, लेकिन जब मुंह की बारी आती है तो बहुत ही रोती हैं। तो ऐसे ही आप भी ज़रूर करें अगर आपके छोटे बच्चे घर में हैं। और इस तरीके से गर्दन पे भी आपको करनी है मालिश। देखिए तो कुछ इस तरीके से की जाती है छोटे न्यूबॉर्न बच्चों की मालिश। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करने से जो गर्दन, तो गर्दन है ना, तो यहाँ पर अच्छे से देखिए जो बच्चे लेटे रहते हैं ना तो उसमें दर्द भी रहता है और अच्छे से लंबाई भी बढ़ती है। अब आई है बारी आपको मालिश करने की सर पर। तो सर का जो पार्ट होता है ना यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ देखिए आपको तेल लगाना है, खूब सारा यहाँ पर तेल आपको रख देना और इस तरीके से हल्के हाथों से थपकी देना है और पूरे बालों में लगा देनी है। उसके बाद आपको चीक पर, आँखों में ऐसे करते हुए, नाक को थोड़ा इस तरीके से ऊपर से उठाते हुए, कहते हैं गांव में अगर आपकी नाक थोड़ी सी छोटी है या कैसी भी है, इस तरीके से छोटे पे ही बचपन से ही करते हैं तो सही हो जाती है, तो ऐसा कहते हैं। तो बच्चों को जो स्किन है ना, बच्चों की जो स्किन है ना थोड़ी नाजुक होती है ना, तो पार्ट थोड़े बहुत देखिए इस तरीके से मतलब अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिटा लिया है मम्मी ने पैरों पर और देखिए बढ़िया से देखिए गर्दन उठा रही हैं। तो इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो 1.5 से 2 महीने में गर्दन साधने लगते हैं बच्चे। देखिए तो इनको पैरों में मालिश 2 से 3 बार ज़रूर करती हूँ मैं। तो मम्मी पहले कर देती हैं मालिश, फिर शाम को या सुबह ही उठती हैं तो पैरों पर मैं कर देती हूँ। अब लिया है मैंने यहाँ पर सरसों का तेल, तो मम्मी इनको डालेंगी कान में 1 से 2 बूंद और नाक में। अगर बच्चों को देखिए थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाता है ना, इसे डालते रहेंगे तो इससे जुकाम वगैरह नहीं होता है। तो आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो बच्चों के डाला जाता है। तो अब यहाँ पर ये रोने लगी थी ना, क्योंकि मुँह में इनके मालिश कर दी थी, मसाज कर दी थी, तो रो रही थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा छुपाया है इसको और कपड़े पहना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मालिश यहाँ पर हो चुकी है। तो मालिश करने के बाद ये सो जाती हैं। तो मालिश जब भी बच्चों की करें तो उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे इनको नहलाना नहीं है। इसके बाद बच्चे नींद में होते हैं तो उनको अच्छे से सो जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर नाक और कान में इसके तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए तेज़ी से रो रही हैं, बस इनको थोड़ा सा हिला दो या फिर इस तरीके से कंधे पर इनका सर रख लो और थोड़ा सा घुमा दो, चुप हो जाती हैं। तो बच्चे जल्दी से रोने भी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, तेल लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे छोटे होते हैं तो इस तरीके से करना पड़ता है। तो उसके बाद थोड़ी सी मसाज इनकी बची थी। मालिश इस तरीके से ही होती, जब अच्छे से मालिश हो जाए उसके बाद एक पैर एक हाथ इस तरीके से करना है 3 से 4 बार। हाथों को लेकर दोनों को इस तरीके से देखिए करना है 3 से 4 बार। तो जितनी भी थकान होती, बच्चे जैसे सोते हैं ना, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में लेटे रहते हैं तो पूरी बॉडी है ना उनकी थोड़ी सी दर्द हो जाती है। तो बच्चे तो छोटे होते वो थोड़ी कहेंगे। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में बहुत ही आराम मिलता है। और इस तरीके से पैरों को करना चाहिए और इस तरीके से सर पे लगाएं तो जो पेट है ना, पेट से गैस अच्छे से पास होती है। और उसके बाद ऐसे हाथों को करना है। तो इस तरीके से जब भी आप छोटे बच्चों की मालिश करेंगे ना तो उनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया से तेज़ी से बढ़ेगी और वो हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं कि मालिश उनकी कम से कम 2 से 3 बार करनी चाहिए। मतलब खुली बॉडी में इस तरीके से एक ही बार करते हैं। हाथ और पैरों की आपको सुबह और शाम को ज़रूर कर देनी चाहिए। तो इससे जो बच्चे हैं ना 1 साल के अंदर ही चलते हैं। मतलब अच्छे से उनकी मसाज होती रहेगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, हेल्दी रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, तो वो जल्दी चलेंगे भी। तो इस तरीके से करना है। तो जो हाथ और पैर करते हैं तो कम से कम 3 से 4 बार इस तरीके से करना है। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, इस तरीके से मालिश करवाते हैं।
तो अगर बच्चा आपका रो रहा है तो आप क्या करिए, पैरों पर मसाज करने लगिए या फिर बैक साइड कर दीजिए और पीठ पर आप मसाज करने लगिए। जैसे बच्चे मुंह पर हाथ घुमाते हैं वैसे रोने लगते हैं ना, तो बस ये वाली आप ट्रिक अपनाइए तो बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे मालिश करने में। तो देखिए कितने अच्छे से करवा रही हैं। बस मेरी आन्या का मुंह मत छेड़िए, और बहुत अच्छे से करती हैं। बस जब मालिश हो जाती है ना, लास्ट में इस तरीके से देखिए पकड़ कर लटकाते हैं, बस हल्का सा थोड़ी देर लटकाते हैं। और हमारे यहाँ इस तरीके से कहते हैं, अगर बच्चा रोया तो चोर नहीं है, और नहीं रोया तो कहीं चोर है, चोर है। तो यहाँ मालिश कंप्लीट हो गई है। अगर आपके यहाँ लटकाने वाला करते हैं तो करिए, नहीं तो आप पहली बार ट्राई मत करें। तो यहाँ पर मालिश कंप्लीट हो गई है। और बच्चों को मालिश के बाद तुरंत मत नहलाइए, क्योंकि तेल ऑब्जर्व रहना चाहिए, मतलब पूरी बॉडी पे ऑब्जर्व होना चाहिए, तभी अच्छे से ये मालिश असर करती है। तो मैं यहाँ पर सुला रही हूँ, 1 से 1.5 घंटा सो जाएगी, उसके बाद मैं इनको नहला दूँगी। यहाँ पर गुड़िया रानी की हो गई मालिश, मम्मी ने मालिश कर दी है। और ये देखो नींद में है, ये देखो नींद नहीं आ रही है इनको। अब बिटिया रानी को आ रही है नींद, तो ये सो जाएंगी 1 से 1.5 घंटे, और उसके बाद जब जागेंगी तब इनको नहला दिया जाएगा। तो बच्चों को मालिश करने के बाद जब सो जाते हैं उसके बाद ही नहलाना चाहिए, मतलब तेल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। तो मैंने दिखाया है कि मेरे यहाँ किस तरीके से बच्चों की बस में मालिश की जाती है। तो मेरे यहाँ इसी तरीके से मालिश की जाती है। और अगर आप भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए बच्चे के सारे कपड़े सूख रहे हैं, इस तरीके से पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब इनको थोड़ा घुमाएंगे, हटो अब थोड़ा सा घुमा देंगे यहाँ पर। थोड़ा इनको हिलाना पड़ता है तो जल्दी सो जाती हैं। चलिए इनको सुलाते हैं, सोने के बाद नहला देंगे। तो आपको मालिश करना अच्छा लगा हो, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब